हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर जो बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर फर्स्ट वीडियो को देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लास्टली 2017 के क्वेश्चन को क्लियर कर दिया था। 2018 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो आपको सॉल्व करने थे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो चलो हम लोग मैच करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होने जा रहा। ये क्वेश्चंस पहला था। सेकंड स्लाइड में और भी क्वेश्चंस हैं। ये आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर के ऊपर। आंसर इसका आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। द राइट आंसर इज 2 पाई। हाउ इट्स पॉसिबल सर? अगर बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल्स में, चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो चाहे तो एक सिग्मा एक पाई इस तरह के कुछ होंगे। 2 पाई कैसे हो सकता है? ध्यान देना। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, जो क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है और बहुत छोटी सी चीज है, आपको समझना क्या है। C2 पे बात कर रहे हैं क्योंकि लिखा है C2 मॉलिक्यूल्स, तो C2 मॉलिक्यूल्स में कार्बन होते हैं जिसमें 6 एटॉमिक नंबर होता है। 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। मतलब 12 क्या हो गया? 12 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर? C2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन बनाऊं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन इसका बनता सिग्मा 1s, नेक्स्ट वन एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, and now next pi 2p x is equal to pi 2p y। ऐसे केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन अरेंज इट 2 2 2 2 2 एंड लास्ट वन इज 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 थे जो मैंने अरेंज कर लिया। अब आपको बात समझना है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट नजर आ रहा, दैट इज अ एंटी बॉन्डिंग। ये इस बॉन्ड को बनने नहीं देगा, एक तरह से समझ लो बॉन्ड को अपोज कर देगा, वो तोड़ देगा। वैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा और ये क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग, इसको तोड़ देगा। और ये बॉन्डिंग है, इसका कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में ये कंफर्म है कि 2 बॉन्ड बनेंगे। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? बोथ आर पाई बॉन्ड। कैसे समझे आप? ये बॉन्ड को अगर आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो इस जगह पे, तो ये भी पाई है और ये भी पाई। क्लियर? तो बोथ आर पाई बॉन्ड। और एक चीज याद रखना, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है। दैट इज एक्सेप्शन। नो डाउट आपका कहना सही है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होने चाहिए। ऐसा सारी चीजों में हम पढ़ते हैं। लेकिन C2 मॉलिक्यूल्स के बारे में जब बात हो रही है, सिर्फ C2, ना कि इथीन की बात हो रही है। जैसे इथीन में क्या लिखते हैं हम लोग? CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नॉट अ केस ऑफ इथीन, इट्स अ केस ऑफ C2। तो C2 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड मतलब बोथ आर पाई बॉन्ड। दैट इज एक्सेप्शनल केस। आई होप सो कि आपका आंसर सही हो। अगर नहीं भी हुआ, ज्यादातर स्टूडेंट ए पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट ए इज नॉट अ राइट आंसर। याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या है? 2 पाई। इसको क्लियर करते हैं, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है SN2। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था SN2 के ऊपर, लेकिन यहाँ SN2 को हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि SN2 रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड देन टर्सरी है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को। अब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैसे कंसीडर करोगे? आप पहले इस मॉलिक्यूल्स को देख लो। यहां पे गाइस लिखा है CH3 एंड नाउ नेक्स्ट वन CH2 और X। इस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? CH3 CH एंड देन CH3 एंड X। इसमें आ जाते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 एंड दिस वन इज X। आंसर क्या कह रहा है इस बात को समझेंगे आप।
जिसके साथ हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुटा है उस पर आप ध्यान देंगे। हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुटा है, हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुटा है। सर आपने ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना दिया? अब यहां देखो कि ये CH3 कितनी बार रिपीटेड है, 3 टाइम्स, तो 1 2 3 टाइम्स मैंने बनाया। इस जगह पे ये 2 टाइम्स रिपीटेड है तो मैंने 1 2 टाइम्स बनाया, और इसमें एक बार था तो मैंने एक बार बनाया। अब सिंपल से डिफिनीशन में अगर आपको समझना है तो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुटा है उस पर आप फोकस करेंगे। वो कार्बन अगले एक कार्बन से जुटा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुटा होगा तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुटा होगा तो टर्सरी। फिर से बात समझना, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अ सिंगल कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज अ प्राइमरी। ये कार्बन अगले कितने कार्बन से जुटा है? तो 2 कार्बन से 1 and 2, तो इसका क्या कंडीशन बन जाएगा? सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन अगले 1 2 3 कार्बन से जुटा है तो ये टर्सरी। तो सर हैलोजन से भी जुटा है ना? नहीं, हैलोजन को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, कार्बन टू कार्बन कंसीडर करेंगे कि अगर ये 1 कार्बन से जुटा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुटा है तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुटा है तो टर्सरी। लेकिन कौन से कार्बन को? वो कार्बन को जिसके साथ हैलोजन ग्रुप मींस X ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर? तो अभी मैंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सर ये वाला नहीं बनाया, ये भी केस आपका सेकेंडरी वाला ही आएगा। क्लियर? तो सेकेंडरी वो आ जाएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी के, एज कंपेयर टू टर्सरी के। ये क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे गाइस। आगे आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, यहां भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कार्ब केटाइन का बनना। क्या चीज? कार्ब केटाइन का बनना। क्वेश्चन को समझेंगे आप। रेट ऑफ हाइड्रेशन इन एक्वस एसिड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, कोई रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रेशन होगा, लेकिन इस हाइड्रेशन को कराने के लिए अब होने क्या वाला है कि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने वाला, दिस इज कॉल्ड कार्ब केटाइन। इसको क्या बोलते हैं? कार्ब केटाइन। इसका आंसर बनाने से पहले आप बात समझ लो, दे फॉर्म्ड कार्ब केटाइन। और कार्ब केटाइन में जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो टर्सरी है, वो सेकेंडरी है, एंड देन प्राइमरी। क्या बोल रहे हैं सर? यही समझना है आपको। इस केस में कार्ब केटाइन बनेंगे, और वो कार्ब केटाइन कैसे बनेगा मैं आपको बाद में डील कर रहा हूं, लेकिन पहली बात आपको यह समझना है जो कार्ब केटाइन होता है उसका ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में कार्बन के ऊपर डील कर रहा हूं कि कार्बन टर्सरी हो सकते हैं, कार्बन सेकेंडरी हो सकते हैं, और कार्बन प्राइमरी हो सकते हैं। 3 तरह का कार्बन हो सकता है। ठीक है, चलो ये कार्ब केटाइन के बारे में आपको समझ में आ गया कि कार्ब केटाइन ऐसे बनेंगे। सबसे पहले आप बात समझोगे, ये है CH डबल बॉन्ड, फिर कौन है? CH2। इस मॉलिक्यूल्स को मैं इस तरह लिख दे रहा हूं कि ये CH है, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड दिस वन इज अ CH2। अब ये बताओ कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स किधर है? ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस तरफ है, उधर क्या है? कम मॉलिक्यूल्स है। ऐसे केस में होगा ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, इस कार्बन की तरफ जाएगा, क्लियर? जैसे इस कार्बन की तरफ जाएगा तो इसके पास जाने के बाद ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, दे कैरिंग नेगेटिव चार्ज, बाय द वे अगर बात कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां डेवलप कर जाएगा? इस जगह पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब भी डेवलप करेगा इस जगह पे डेवलप करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं इस जगह पे कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रेशन में कहां कहां डेवलप करेगा। पहला पॉजिटिव चार्ज इसमें यहां डेवलप करेगा, इस केस में आप आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह डेवलप कर जाएगा, और इस केस में आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह डेवलप कर जाएगा। सही है? अभी जस्ट मैंने कहा आपसे कि ये यहां पर क्या कंसीडर कर रहा कार्बन को, अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड करता है तो इधर आप देखो कार्बन, इधर देखो कार्बन, ये केस किसका चला जाएगा? सेकेंडरी कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। सेम कंडीशन इस साइड कार्बन है और इधर भी कार्बन है, जैसे कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा ये भी केस किसका बन जाएगा? सेकेंडरी का। लेकिन आप अगर यहां फोकस कर रहे हो तो आप सोचो कि ये कार्बन कितना कार्बन बना? 1 2 और 1 3, तो कार्ब केटाइन ये कैसा बन गया? टर्सरी। तो ये केस किसका बन गया? टर्सरी का। ये केस किसका बन गया? सेकेंडरी का। और ये केस किसका बन गया? सेकेंडरी का। लेकिन सेकेंडरी में भी 2 कंडीशन है, ये बड़ा है और ये क्या है?
उससे छोटा बन रहा। ऐसे केस में ऑर्डर, मैंने आपको क्या कहा, कार्ब केटायन के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएंगे, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि H प्लस ग्रुप आकर इसके साथ क्या करेगा, अटैच करेगा, और जैसे अटैच करेगा ये फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा। मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूं, क्लियर, यहां से समझना। अब दो कॉन्सेप्ट आपके पास बन गया तो आंसर इसका बनेगा। अब ध्यान दो, दिस इज द केस ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये सोचो कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आकर अटैच करेगा, चाहे तो इसके साथ चाहे तो इसके साथ, लेकिन आकर अटैच किया इसके साथ, ठीक है। इसके पीछे भी कारण है, वो बाद में डील करेंगे। CH3 के साथ जैसे आके अटैच करेगा ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व यहां हो जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा CH प्लस और यहां हो जाएगा CH3। तो ये कार्ब केटायन बनाया। जस्ट बगल वाले में भी वही कंडीशन हो रहा है, बस अंतर क्या है उस बात को समझेंगे। CH डबल बॉन्ड, फिर कौन है CH, फिर कौन CH3। हाइड्रोजन आकर यहां अटैच करता है, CH2 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, दे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी वही कंडीशन होगा, हाइड्रोजन आकर इसके साथ अटैच करेगा, ये हो जाएगा CH3 एंड दे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। तो कार्ब केटायन तीनों में बना। अब कार्ब केटायन जो बन रहा है, तो कार्ब केटायन ये टर्सरी वाला बना रहा, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, लेकिन ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा कौन होगा, टर्सरी। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये लाइन टर्सरी है, उसके बाद सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में चांस है, सेकेंडरी से ज्यादा क्या टर्सरी में चांस है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यहां पे जो मैंने लाइन लिखा है उस बात को समझ लो, रेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी ऑर्डर ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का, राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट ए को आपको खोज कर निकालना है और दूसरे प्रोडक्ट बी के बारे में बात करना है कि ए क्या बना है और दूसरा क्या बी क्या बना है। इसको पहले हम लोग देखते हैं। दिस वन इज अ C6H6, तो हम लोग इसको ग्लूकोज कह सकते हैं। एक प्लेन स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। रिएक्शन क्या थे उसको आप समझो। रिएक्शन थे C6H6 और इसका रिएक्शन कराया जा रहा था आपके मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। रिएक्शन में आपको क्या करने हैं उस बात को आप समझोगे। ये दिस वन इज अ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को मैं इस तरह बना दे, सॉरी बेंजीन मॉलिक्यूल्स, तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से हम लोग बना दिया। दिस वन फॉर्म द बेंजीन, और बेंजीन किसका फॉर्मूला C6H6। हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड अल्टरनेट चलेगा। एंड दिस वन इज अ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, मतलब क्लोरीन से कौन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आयरन ट्राइक्लोराइड। जैसे आयरन ट्राइक्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं, होता ये है यहाँ पर कि आयरन अटैक करता है ये एक क्लोरीन प्लस में और दूसरा क्लोरीन कैसे माइनस में टूट जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गाइस हेट्रोलाइटिक फिजन कराएगा। जैसे ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, बोथ आर ब्रो, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे टूटकर, और जैसे ये अलग होंगे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जिस जगह इसको अटैक करना है, चाहे यहां अटैक करे, 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 कार्बन के साथ जुटा है एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब भी निकलेगा वो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। ये H प्लस H माइनस के साथ मिलकर आपका बना देगा HCl बाहर निकल गया। तो यहां पर ये क्लोरीन आकर अटैच्ड हो जाएगा, और जैसे ये क्लोरीन आकर अटैच्ड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। तो ए प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हुआ एंड द नेम इज क्लोरोबेंजीन। यहां तक गाइस क्लियर है? ठीक है, बेंजीन है ये, बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्राइक्लोराइड एंड दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो सर किताब में जो है क्लोरीन यहां नहीं बल्कि क्लोरीन यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव क्या होगा, ये यहां क्या अटैच्ड हो गया।
तो इसके पोजीशन को अभी नहीं लेना है हमें कि एक है तो यहां भी अटैच हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि दोनों जगह पे अटैच कर देंगे, किसी एक जगह पे, चाहे ऊपर अटैच कर सकते हो या नीचे, ये एक दूसरे से अटैच हो गया, दे फॉर्म क्लोरोबेंजीन। तो प्रोडक्ट आपका ए ये था। आपसे ये ना पूछा है C6H6Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन किया, प्रोडक्ट क्या बना दिया ए को फर्दर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl के साथ, तो प्रोडक्ट बी बना रहा। अब आते हैं फिर से उसमें, ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया, ए के बारे में कह रहा फर्दर वो रिएक्शन में जा रहा है। कौन से रिएक्शन में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर ए तक पहुंच चुके हम लोग। ए के बाद गाइस अगला मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो आपका प्रोडक्ट बना वो ये, नो डाउट दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है CH3Cl के साथ, CH3Cl, हाँ ठीक है, कैटलिस्ट वही है AlCl3। फिर से फंडा समझो, फंडा क्या है, फिर यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन के बीच में नहीं, CH3 और क्लोरीन के बीच में, CH3 प्लस में और ये माइनस में। लेकिन इस क्लोरीन के आ जाने से यहां रेजोनेंस इंपैक्ट बनना स्टार्ट होगा, और रेजोनेंस इंपैक्ट चाहे तो ऑर्थो पे बनेगा या पारा पे बनेगा, यही तीन पोजीशन है। तो ये दोनों तो सेम पोजीशन है, बिकॉज इट इज कॉल्ड ऑर्थो, इसको हम लोग ऑर्थो कहते हैं, दिस इज मेटा, लेकिन मेटा पे कोई पोजीशन नहीं है, और ये हो गया पारा, चाहे तो ऑर्थो पे आके अटैच होगा या फिर पारा पे, नॉट ऑन मेटा, मैं नाम लिख दे रहा हूं, मेटा पे नहीं अटैच होगा। कौन, ये मीथेन। तो मीथेन अटैक कर सकता है चाहे तो यहां या फिर यहां, ऑप्शन दोनों है आपके पास। अगर मीथेन इस जगह पे अटैक करेगा तो आपका क्लोरोबेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा यहां पे CH3 इस जगह पे, लेकिन अगर मीथेन इस जगह पे अटैक करेगा, एक साथ दोनों पे अटैक नहीं करेगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, लेकिन और कहीं अटैक नहीं कर सकता। तो अगला जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बी था वो बन गया ये, ठीक है, ऑर्थो पे अटैच होगा या फिर पारा पे। मैंने दो पोजीशन सेलेक्ट किया, चाहे तो पारा पे चाहे तो ऑर्थो पे, लेकिन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वही अटैक करेगा। क्लियर है गाइस? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर से अपनी जगह पे आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है, सेम थिंग है, लेकिन नाम उसका दे दिया गया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मतलब ये रिएक्शन को फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और अभी जस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये जो प्रोडक्ट आपका बना था वो क्लोरोबेंजीन था। क्लोरोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करना था आपको, जब आप रिएक्शन कराओगे मिथाइल क्लोराइड से AlCl3 के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट बना था, और इस रिएक्शन का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। वही क्वेश्चन आपसे पूछा, राइट फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एकाइलेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो सेम चीजें हैं, बस वर्ड में आपसे पूछ दिया गया। क्लियर? इसको नोट करेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जिसको आपको बहुत कम टाइम में वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब वीडियो को पॉज करोगे तब ना कंप्लीट होगा। चलो अब आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं। और भी क्वेश्चंस है, सॉरी और भी क्वेश्चन है 2017 के, आप देख रहे हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बना है तो उसको भी बना लो। चलो अब आंसर पे बात करते हैं। A Grignard reagent is prepared by the action of magnesium in dryether-on, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसके साथ। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग कहते हैं RMG और क्या X का मतलब हुआ हैलोजन ग्रुप कोई भी होना चाहिए, और हैलोजन में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन ब्रोमीन ज्यादा सुटेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर वंस, लेकिन क्लोरीन भी रह सकता है। बहुत कम चांसेस है फ्लोरीन और आयोडीन का, तो ये दोनों में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हैलोजन ग्रुप में। R का मतलब R स्टैंड फॉर द अल्काइल ग्रुप, और इस अल्काइल ग्रुप में बात करें तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C2H5, या हो जाएगा C3H7 एक्सेट्रा, कोई भी मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। तो अगर इसका हम एक कॉम्बोज बनाते हैं, यहां से ले लेते हैं गाइस क्या, C3H7, बीच में मैग्नीशियम, और X की जगह पे हम ले लेते हैं क्लोरीन, बन गया ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते किससे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बनाते हैं हैलोजन वाले ग्रुप से।
जैसे ये C2H5Cl है और इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम इस जगह पे आकर अटैच हो जाता है और बन जाता है C2H5MgCl एंड दिस वन इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाकी किसी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो अल्काइल हैलाइड से बनता है। सही है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज। आंसर सही है। आप बात समझो, कार्बोनाइल कंपाउंड किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे और भी होंगे। पहला हो जाएगा जिसे आप कहते हो अल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कीटोन। अगर मैं अल्डिहाइड में एक अल्डिहाइड लिखूं फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या लिखूंगा? H लिखूंगा, C लिखूंगा, डबल बॉन्ड लिखूंगा, फिर क्या H फॉर्मल्डिहाइड। या एसिटल्डिहाइड लिखना है तो CH3CHO ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्म है। कीटोन्स में कोई भी कीटोन्स लिखना है एसीटोन तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखाता है। इतना तो समझते हो गया आप। ऐसे केस में अगर आप बात कर रहे हो तो ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड होने का कारण है यहां सिग्मा, यहां पाई और यहां सिग्मा। इसमें वही होगा सिग्मा पाई सिग्मा और क्या सिग्मा। एक बात आपको छोटा सा पता होना चाहिए कि अगर 4 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 पे बात करेंगे और 2 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp। फिर से बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सिग्मा और पाई बॉन्ड डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। सर 5 रहेगा तो 5 नहीं होता, जब भी होगा 2 से 4 के बीच में होगा। तो अगर आप काउंट कर सकते हो, मैंने तो इससे पहले आपको बताया है कि सिग्मा सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा और पाई सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा। तो सर एक तो में तो दोनों पाई बताए थे। दैट इज एक्सेप्शनल केस ऑफ C2 मॉलिक्यूल। सिर्फ C2 मॉलिक्यूल्स में उसको अप्लाई करना, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। यहां पर बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और एक सिग्मा, ठीक है। तो यहां सिग्मा कितने हो रहे हैं? 1 2 3 और मैंने क्या कहा 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहां भी देख लेते हैं 1 2 एंड 3 कंसीडर एज अ sp2। तो आंसर क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज करता है कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इसके आंसर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक। आसान क्वेश्चन पूछा था, क्या है? इसको हम लोग कहते हैं गाइस टॉलिन। ये टॉलिन कैसे हुआ? तो बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप जुटा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉलिन, TOULENE। और जब क्लोरीन को आप रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे या फिर सर्टेन अमाउंट फ्रीक्वेंसी लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हो, इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरीन इन सब में से किसी के पास अटैक नहीं करेगा बल्कि इसके पास अटैक करेगा। और होगा क्या? एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl और दूसरा 2 क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और इसके पास पहले से ही जुटा है CH2 और ये आगे जुट गया Cl, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर ये आपको लिखना था और ये लिखना था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आपने देखा होगा। अगला कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना था। इसको पहले आप देख लो। N2OCl कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन किया तो ये बनाया Cl। बड़ा अच्छा नाम है इस रिएक्शन का। दिस इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। ये जो आपको नजर आ रहा, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आराम से समझना। जैसे इसको हम रिएक्शन कराते हैं CuCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एज अ कैटालिस्ट, N2 जो है वो यहां पे अनस्टेबल कंपाउंड है और ऐसे केस में यहां पर होगा क्या? इन सारे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन गैस बहुत इजीली निकल जाएगा और जब ये यहां से निकल जाएगा तो बचेगा क्या?
क्लोरीन बचेगा, और क्लोरीन बचेगा तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड N2, मतलब नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करता है, इसको हम लोग गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, और ये बनाता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है ना? चलो, ये 2017 का, आई होप सो कि लास्ट क्वेश्चन ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन था। तो ये यहाँ तक का वीडियो आपका कंप्लीट हो गया किस चीज़ का, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू एंड बाय।